जो कैंडिडेट जीते हैं वो किसी की चाची हो, किसी की भाभी हो, किसी की भतीजी हो, किसी की भांजी हो, जो महिलाएं, जो लोग, जो कैंडिडेट जीते हैं वही नगर पालिका में बैठेंगे बोर्ड की मीटिंग में, अन्यथा उसका स्वागत है आपका नमस्कार सिटी में। आज हम मौजूद हैं रुड़की कचहरी में, जहां पर हमें इमली रोड से शेरू मलिक जी मिले, जिन्होंने आज एसडीएम ऑफिस पर आकर अपना एक ज्ञापन सौंपा। जानते हैं क्या उस ज्ञापन में था, किस विषय में इन्होंने ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा। शेरू मलिक जी, क्या कहेंगे आज जो आप एसडीएम महोदय के यहाँ पर आए और आपने ज्ञापन सौंपा, किस विषय में आज आपने अपना ज्ञापन सौंपा? देखिए पत्रकार महोदय, मेरा आज जो यहाँ एप्लीकेशन देने का जो मकसद था वो ये था कि हमारे रुड़की शहर में 40 वार्ड हैं और 40 वार्ड में जितने भी कैंडिडेट जीते हैं, तो मेरी मांग ये है कि रुड़की के अंदर जो कैंडिडेट जीता है वो ही बोर्ड की मीटिंग में जाके बैठेगा, अन्यथा उसके अलावा कोई भी उसका प्रतिनिधि जो है वो बोर्ड की मीटिंग में नहीं जाएगा और उसका किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव वहाँ माना नहीं जाएगा। तो ये मेरी कहानी थी यहाँ से। उसके लिए जो है मैंने आज माननीय एसडीएम साहब को जो है एक एप्लीकेशन दी है और उसके अलावा भी जो है हमारे जिलाधिकारी हैं और चुनाव आयोग, जितने भी लोग होंगे उनको सबको ये सूचना जो है आज मैं देने का काम करूँगा और मैं नगर आयुक्त को भी दूँगा। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ कि 2019 और 2025 की एक गाइडलाइन जो है मेरे मोबाइल में पड़ी है, ये भी आपको, कैमरामैन आप आगे आ जाएं, इसमें भी ये दिखाया गया है कि 2019 से 2025 की गाइडलाइन ये है कि कोई भी प्रतिनिधि बोर्ड की मीटिंग में नगर निगम में जाके नहीं बैठेगा, क्योंकि मैंने भी वहाँ पिछले 5 साल देखा है कि वो उत्पात मचाया है प्रतिनिधियों ने, जो उत्पात वहाँ नहीं मचना चाहिए था, गंद मचाई है। और आज जो है हमारी नगर निगम के जो मेयर हैं वो भी एक लेडीज़ है और 25 हमारे जो वहाँ पार्षद बने हैं वो भी जो है लेडीज़ हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि वहाँ किसी भी तरह का जो है उत्पात ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, कोई गंदगी ना हो। तो इस बात को लेकर के मैं आज एसडीएम महोदय के यहाँ आया था। और ये मेरा जो, क्योंकि देखो नगर निगम एक जो है, मैं मानूंगा कि रुड़की शहर में जो है 40 वार्ड है, 40 वार्ड का एक जो मंदिर है वो नगर निगम है। तो उस मंदिर को जो है साफ़ रखने के लिए हमें सबको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, सबको इस बात का साथ देना पड़ेगा कि कोई भी किसी तरह की गंदगी वहाँ पे ना फैलाई गई। इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ मैं, प्रतिनिधि कोई भी नगर निगम की जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें नहीं बैठेगा। जो कैंडिडेट जीते हैं वो किसी की चाची हो, किसी की भाभी हो, किसी की भतीजी हो, किसी की भांजी हो, जो महिलाएँ, जो लोग, जो कैंडिडेट जीते हैं वही नगर पालिका में बैठेंगे बोर्ड की मीटिंग में, अन्यथा उसके अलावा कोई वहाँ हम किसी और को बैठने नहीं देंगे। बिल्कुल। आज जो आपने एप्लीकेशन या जो भी है, ये जो आपने एसडीएम महोदय के यहाँ दिया, क्या क्या होगा इसमें थोड़ा बताएंगे विस्तार से हमारे दर्शकों को? इसमें मैंने यही खुलासा किया है कि सेवा में श्रीमान राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम निर्वाचन 2025 आरक्षण का प्रयोजन किया गया है तथा नगर निगम रुड़की में अंतर्गत नियम 40 वार्डों से महिला एवं अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर उनको वार्डों में महिला पार्षद पद पर निर्वाचित घोषित हुए हैं, जिनके निर्वाचित होने पर उनके पति, भाई, पिता आदि ने कारों में, घोड़ों, रथों आदि जो है, मतलब ये जितने भी प्रतिनिधि, आपका कहना है कि कैंडिडेट जीता कोई भी, जो उसका प्रतिनिधि है, उसका भाई, चाचा, बाप, कोई भी हो, वो जीतने के बाद जो स्वागत किया जनता ने वो उसका प्रतिनिधि का किया, ये कहना प्रतिनिधि का कराया। किसी ने घोड़े पे बैठ के, किसी ने रथ पे बैठ के, किसी ने कारों में बैठ के, तो वो कारें और जो रथ थे वो मोहल्लों में रह जाएंगे। नगर निगम की मीटिंग जो भी होगी बोर्ड की, उसमें ना वो रथ जाएगा, ना वो घोड़ा जाएगा, ना वो गाड़ी जाएगी। जो कैंडिडेट जीता है, मेरी सिर्फ यही मांग है कि जो कैंडिडेट जीता है वही बोर्ड की मीटिंग में जा करके बैठेगा, बस। अच्छा, क्या लगता है जो आपने आज यहाँ पर एप्लीकेशन दी, क्या इस पर कोई संज्ञान लिया जाएगा? संज्ञान मेरे सामने जो है माननीय जो है जिलाधिकारी साहब ने जो है साथ साथ उस पर कार्रवाई की है और एसडीएम महोदय ने जो है कार्रवाई की है उस पर, और मेरे सामने रिसीविंग मुझको दे दी है। इसमें मैसेज था जो प्रधानमंत्री का कि महिला सशक्तिकरण वो भी लागू होना चाहिए ना। अब प्रतिनिधि जीती है महिला, आ रहा है कोई जेंट्स उसकी जगह, तो महिला का सशक्तिकरण कहाँ से हो गया? इसी वजह से महिला आरक्षित सीटें हुई हैं, महिला आरक्षित मेयर बनी है, पहले प्रथम मेयर महिला बनी है। अब उनकी जगह उनका प्रतिनिधि आगे सीट पे बैठता है तो वो तो जायज़ नहीं बैठता ना, कानून के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जो एक मैसेज दुनिया को देते हैं कि हमारे यहाँ महिला देवी समान है, उसको हम कैसे वो करेंगे? हम ऐसे ही तो करेंगे कि हम वो अपनी जो जीतने के बाद अपनी सीट पे बैठे हैं उस फैसले लें, शहर के लिए फैसले लें। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि ऐसा हो। यानी कि आप देश के प्रधानमंत्री की गड्डी में सवार हो गए? हाँ बिल्कुल भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री की जो भी गाइडलाइन होंगी उसको हम जो है फॉलो करेंगे और जो हमारे हक में होगा, जो हमसे होगा वो हम करते चले जाएंगे।
जो है एसडीएम साहब के जो है कार्यालय पर गया था ऑफिस पे। वहाँ मैंने एक ज्ञापन दिया है जाके कि हमारे रुड़की क्षेत्र में जो है 40 वार्ड है और 40 वार्ड में जितने भी कैंडिडेट जीते हैं, तो मेरी मांग ये है कि उस बोर्ड जो जितनी भी बोर्ड की मीटिंग हमारी नगर निगम में होंगी उसमें सभी लोग वो आकर के बैठे जो निर्वाचित हुए हैं, अन्यथा उसके अलावा कोई भी प्रतिनिधि बोर्ड की मीटिंग में आके ना बैठे। ये मेरा जो है यहाँ से। और आज मैं जो है एमएलए साहब के ऑफिस में आया था, इनको मैंने ज्ञापन दिया है कि जो पिछले 5 साल यहाँ से जो भी कुछ हुआ इस बार ये यहाँ नगर निगम एक तरीके से चलाई जाए और संयम के साथ में जो भी लोग यहाँ कैंडिडेट बने हैं, जो लोग यहाँ जीते हैं, वही बोर्ड की मीटिंग में बैठे हैं, उसके अलावा कोई बोर्ड की मीटिंग में ना आए। इस तरह का आश्वासन दिया गया है? हमें आश्वासन ये दिया गया है एसडीएम साहब के द्वारा भी और एमएलए साहब के द्वारा भी कि आपकी बात बिल्कुल सही है और अब मेरी जो ज्ञापन था ये लेके मेरे से रख लिया गया। वहाँ तो बल्कि मुझे रिसीव मिली है और यहाँ ये मेरा जो है एप्लीकेशन जो थी ले ली है साहब ने और कह रहे हैं कि इस पर बिल्कुल जो है ध्यान दिया जाएगा इस बात पर। हमारे रुड़की शहर के मोहल्ला सत्ती के सरफराज मलिक जी और उनके साथ कुछ लोग आए थे। उनके द्वारा जो हमारा अभी नवगठित बोर्ड है इसमें हमारी महिला पार्षद निर्वाचित हुई हैं, तो उनको एक इस आधार पर संदेह व्यक्त किया गया है कि आगामी जो बोर्ड बैठक होंगी उसमें कभी कभी जो है उनके जो प्रतिनिधि हैं अर्थात पुरुष प्रतिनिधि, विशेष तौर पर महिलाओं के संबंध में उनके द्वारा अंदेशा व्यक्त किया गया है कि महिलाओं के स्थान पर पुरुष प्रतिनिधि बोर्ड की बैठकों में प्रतिभाग करते हैं। तो उसके संबंध में उन्होंने एक शिकायती पत्र दिया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी माननीय पार्षदगण अभी नवनिर्वाचित हुई हैं, महिला पार्षदगण सब बहुत ही बुद्धिजीवी समझदार हैं और सब अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित हुई हैं। इसीलिए जनता ने उनको इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है, अपने वार्ड से चुना है, तो वो खुद ही अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगी बोर्ड में और इस तरह की नौबत शायद ना आए। क्या कोई ऐसा रूल कोई नियम इस तरह का है कि जो प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं उनकी जगह उनका परिवार से कोई आ सकता है बोर्ड में? नहीं, अभी जहाँ तक मुझे जानकारी, अभी मैंने इसको पूरा दृष्टि देखा नहीं, क्योंकि तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं अमूमन बोर्ड में वही बैठते हैं, उन्हीं को बैठना भी चाहिए, क्योंकि उससे बोर्ड की गरिमा भी बनी रहती है और वो सभी अपने मुद्दों को, जो वार्ड के मुद्दे हैं जिसके बारे में पब्लिक ने उन पर भरोसा जताया है, वो बेहतर तरीके से रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नौबत शायद ना आए। क्या लगता है इस बार नगर निगम में सारी चीज़ें लागू होंगी? अब भाई हम विश्वास करते हैं, विश्वास पे दुनिया कायम है और हम रुड़की के सभी शहरवासी को भी विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा नवनिर्वाचित बोर्ड और जो हमारे मेयर मैडम हैं और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं एक दूसरे का पूरक सहयोगी बनते हुए बेहतर काम करेंगे, जो रुड़की नगर निगम क्षेत्र के हित में यहाँ की सफाई व्यवस्था, सौंदर्यीकरण या अन्य जो समस्याएं हैं उसको यथासंभव प्रयास करने का प्रयास करेंगे।